हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हरीश टाका आपका आपके अपने YouTube चैनल SD क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम परसेंटेज की सीरीज कर रहे थे, तो अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज के प्रश्न करते हैं। उम्मीद करता हूं आपने पिछली वीडियो देख ली है। नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि देखो बेसिक सबसे जरूरी है। जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, यहाँ आपको इतना समझ में नहीं आएगा। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है ये, ए फैमिली कंज्यूम 25 किलोग्राम राइस, यानी कि एक परिवार है जो 25 किलो चावल खाता है, 9 किलोग्राम वीट यानी कि 9 किलो गेहूं खाता है, और स्पेंड्स रेट 35 यानी कि 350 रुपए एक महीने के खर्च करता है। इसके बाद इसने दे रखा है चावल का मूल्य, द प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ द प्राइस ऑफ व्हीट, यानी कि जो चावल है, चावल का जो रेट है, कीमत जो है, वो गेहूं की कीमत की 20% है, यानी कि 20%, यानी कि 20 की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी अपनी 1/5, यानी कि अगर गेहूं की कीमत 5 रुपए है तो चावल की कीमत कितनी होगी 1 रुपए। हम मानते हैं गेहूं की कीमत 5x रुपए, हमने कितनी मानी 5x रुपए, तो हमें पता है जो चावल है उसकी कीमत कितनी होगी x रुपए। चावल की कीमत कितनी होगी x रुपए। चलो अब देखो, हमें दे रखा है कि एक व्यक्ति 25 किलो चावल खाता है। देखो 1 किलो x रुपए में आते हैं, तो 25 किलो कितने के आएंगे 25x के। अच्छा, और 9 किलो गेहूं खाता है, 1 किलो गेहूं 5x की है, तो 9 किलो 9 गुना 5x की। और ये जो टोटल इसका खर्चा जो है वो कितना है 350 रुपए। तो यहाँ जब मैं इनको जोड़ूंगा, ये मेरा कितना आ रहा है 70x, यानी कि 70x मेरा किसके बराबर आ गया 350 के। तो यहाँ से अगर अपने देखें तो अपने जो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 5, और x की वैल्यू जब 5 आ गई तो हमारे गेहूं की कीमत कितनी आ गई 25 रुपए पर केजी, और अपने जो चावल है, चावल की कीमत कितनी आ गई 5 रुपए पर किलो। अच्छा, आगे हमारा प्रश्न क्या कहता है कि चावल की खपत में, यहां अगर देखो अपने चावल की खपत इंक्रीज बाय 20%, देन रिडक्शन ऑफ कंजप्शन, यानी कि चावल की जो कीमत है यानी कि कितनी 25, इसके अंदर 20% की वृद्धि हो जाती है। देखो 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि अगर 25 रुपए था तो अब इसका कितना हो गया है 120%, यानी कि 20% की क्या होगी वृद्धि होगी, यानी कि कितने रुपए हो गए अब 30 रुपए, यानी कि अब जो चावल आ रहा है उसकी कीमत कितनी है 30 रुपए। अच्छा, तो अब अगर अपने देखें कि अब उसका जो चावल पर खर्च, सॉरी अब जो गेहूं है उसकी कीमत कितनी है 30 रुपए, तो अब जो गेहूं पर कुल खर्च कर रहा है वो कितने कर रहा है 270 रुपए। किस पे खर्च कर रहा है व्हीट पे, गेहूं पे। अच्छा, टोटल खर्चा कितना था 370, सॉरी टोटल खर्चा कितना था 350, और इसमें से 270 गेहूं पे कर दिए तो पीछे कितने बचे 80, यानी कि 80 रुपए का जो खर्चा है वो किस पर कर रहा है अब व्यक्ति चावल पर कर रहा है। हमें पता है 5 रुपए के 1 किलो चावल आते हैं, तो 80 रुपए के कितने आएंगे 1/5 गुणा 80, यानी कि 16 किलो चावल। अब जो चावल की मात्रा है कितनी है 16 किलो, और पहले जो चावल की खपत थी हमारे पास, अगर अपने बात करें कि शुरुआती जो खपत थी वो कितनी थी 25 किलो, तो 25 से 16 पर आ गया, यानी कि कितना कम किया 9 किलो। कितने पे 25 पे, तो गुणा 100, यानी कि कितने परसेंट कम होगी कीमत, सॉरी उसकी कंजप्शन, उसकी खपत कितने प्रतिशत कम होगी 36%। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पर। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो इस प्रकार है, यहां देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है कि एक इलेक्शन के अंदर 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 20% वोट डिक्लेयर इनवैलिड, उनमें से 20% मत अमान्य घोषित होते हैं, एंड विनर गेट 70% ऑफ द वैलिड वोट्स, जो वैध मत हैं उनका 70% किसको प्राप्त होता है विनर को, और वो कितने मतों से जीतता है 9600। तो मतदाता सूची में वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। हमने मान लिया कि कुल मत जो थे वो कितने थे 100,
टोटल मत, कुल मत कितने मान लिए हमने, कुल मत टोटल वोट जो थे हमने कितने मान लिए 100। अच्छा, इसमें से 20% इनवैलिड हो गए, यानी कि जो वैलिड बचे हैं वो कितने हैं, वैध मत जो बचे हैं हमारे पास वो कितने हैं 80। अच्छा, इस 80 का 70%, 80 का 70% किसको प्राप्त हुआ, जो विनर है, यानी कि जो लूजर जो है उसे कितना प्राप्त हुआ होगा 30%, तभी तो 100% पूरा होगा। अच्छा, यानी कि इन दोनों में कितने प्रतिशत का अंतर आया, 40% का, यानी कि 80 का 40% और 80 का जब मैं 40% निकालूंगा, यानी कि 80 गुना 40 बटा 100, यानी कि 32। तो जो वोटर जीता है, विनर जो है कितने वोटों से जीता है 32, जबकि हमें प्रश्न में दे रखा है कि वो कितने वोटों से जीता है 9600, यानी कि हमारा 32 एग्जामिनर के किसके बराबर आ रहा है 9600 के, तो हमारा एक एग्जामिनर के किसके बराबर आ रहा है 300 के। तो हमारे जो कुल, अगर मैं बात करूं कि कुल जो मत थे, तो हमारे कुल मत कितने हो जाएंगे 100 तो थे, अब कितने होगी, हमारा एक इसके 300 के बराबर है, तो हमारा 100 इसके कितने के बराबर हो जाएगा 30,000। प्रश्न में पूछा गया वैध मतों की संख्या, तो हमारा 80 इसके कितने के बराबर हो जाएगा 80 गुणा 300, यानी कि 24,000 के बराबर। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। चलो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है कुछ इस प्रकार, यहां देखिए, ये है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 20% वोट डिड नॉट वोट। देखो बिल्कुल उसी जैसा सवाल है, एक बार वीडियो को पॉज करें और इसे करने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूं कर लिया होगा अभी तक। अब अपने आगे बढ़ते हैं। 20% मतों ने मतदान नहीं दिया और 12.5% वोट अमान्य घोषित किए गए और विजेता को वैध वोटों का 60% प्राप्त हुआ है और 5600 वोटों से जीता है, तो मतदाता सूची की संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम वही सवाल है। हमने माना कि वोटों की कुल संख्या तो थी कितनी 100, इसमें से 20% मतों ने मतदान नहीं दिया, यानी कि मतदान देने वाले कितने थे 80, इसमें से भी 12.5% अमान्य। अब देखो 12.5%, 12 सही 1/2%, और जब मैं इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी आती है बच्चों 1/8, यानी कि 80 का 1/8, 80 का 1/8 यानी कि 10, यानी कि 10 इनवैलिड वोट थे, अमान्य वोट थे, तो पीछे वैध वोट कितने बच गए अपने 70, वैध मत कितने हैं अपने 70। तो अब एग्जामिनर कहता है कि इन 70 का 60% जो है वो किसे प्राप्त हुआ है विनर को, यानी कि जो लूजर है उसे कितना प्राप्त हुआ है इसका 40%। साफ सी बात है, क्योंकि दोनों 100 तो होने चाहिए ना। अच्छा, अगर मैं इन दोनों के बीच में अंतर की बात करूं तो कितना आ रहा है हमारा 20%, यानी कि 700 का 20% और 70 का 20%, और जब मैं 70 का 20% करूंगा तो हमारा कितना आ रहा है 14, यानी कि कितने मतों से जीता है 14 मतों से जीता है, जबकि हमारा 14 एग्जामिनर के 5600 के बराबर है रहा है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि हमारा एक एग्जामिनर के 400 के बराबर है। तो अब देखो हमसे क्या पूछा गया कि मतदाता सूची में मतों की संख्या कितनी थी 100, तो हमारा 100 एग्जामिनर के कितने के बराबर आएगा 100 गुणा 400, यानी कि 40,000 मत थे। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। इसी सीरीज में अपने आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है ये देखिए, वो तो चीजें बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, इन्हें करते रहे। देखो हमारा नेक्स्ट प्रश्न, ए सेल्समैन इज अलाउड 12% कमीशन ऑन टोटल सेल्स, यानी कि एक कोई सेल्समैन है और वो जितना भी कमा के लाता है उसका 12% उसे मिलता है, मेड बाय हिम, एंड ए बोनस ऑफ 1%, अच्छा इसे 1% का बोनस भी मिलता है, सेल ओवर 15,000, यानी कि अगर सेल्समैन ने 15,000 से ज्यादा की सेल की तो उस 15,000 से ज्यादा जितना भी कमाएगा उस सब पे उसको क्या मिलेगा 1% अधिक, यानी कि 13% मिलेगा। अच्छा आगे अपने बात करते हैं कि इफ द टोटल अर्निंग ऑफ द सेल्समैन, हमें सेल्समैन की टोटल अर्निंग दे रखी है, फाइंड द टोटल सेल्स। बहुत ही सिंपल है, ये देखो कैसे करेंगे हम इस प्रश्न को, बहुत ही सिंपल है। मैंने मान लिया ये कोई लाइन है, इसे अपने कोई लाइन मान के चलते हैं, और ये जो है अपना कि यहां तक तो है 15,000,
कि यहाँ तक तो 15,000 रुपये है और इससे आगे वो जितना भी कमा रहा है। अच्छा, यहाँ तक 15,000 तक उस व्यक्ति को कितना मिल रहा है, 12%, और 15,000 से ज़्यादा जितना भी कमाएगा उस पर उसे कितना मिलेगा, 13%। तो यहाँ देखो, यहाँ अपने एक काम कर सकते हैं। मैंने माना कि उसे इस 15,000 पे भी कितना मिलेगा, 13%। मैंने अपनी तरफ से इसे 1% फालतू दे दिया, और जब मैंने इसे 1% फालतू दिया 15,000 का, यानी कि इसकी कमाई पहले से कितनी ज़्यादा हो जाएगी, 1% अधिक, यानी कि पहले से 150 रुपये अब और भी अधिक कमाएगा। और पहले कितने कमा रहा था, 7670, तो अब कितने कमाएगा, 7650 प्लस 150, और 7650 प्लस 150 कितने हो गए, 7800। यानी कि वो व्यक्ति अब कितने कमा रहा है, 7800, जब उसे पूरी सेल पर कितना मिल रहा है, 13% मिल रहा है। यानी कि पूरी सेल का, टोटल सेल का 13% जो है उस व्यक्ति को मिल रहा है, और वो कितना मिल रहा है, 7800 मिल रहा है। तो यहाँ से बच्चों देखो, अगर मैं इसे सोल्व करूँगा तो ये गया 6 पे, और यहाँ पर टोटल सेल जो होगी मेरी कितनी होगी, 600 गुणा 100, यानी कि 60,000 रुपये। बस मैंने क्या किया, उस व्यक्ति को जो कमीशन कम मिल रहा था उसे एक्स्ट्रा दे दिया, यानी कि कंपनी को 150 रुपये का घाटा देकर उस व्यक्ति को मैंने 150 रुपये का क्या करा दिया, फायदा करवा दिया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो इसी के जैसा एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। उम्मीद करता हूँ यहाँ आपको जरूर समझ में आएगा। एक बार वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश करें। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक कर लिया होगा। सेम वही प्रश्न है, ये हमारी लाइन है। अच्छा देखो, अपने क्या मानते हैं कि ये जो लाइन है ये कुछ 20,000 तक की कमाई है, यानी कि यहाँ तक सेल्समैन ने 20,000 रुपये कमाए और इसके आगे 20,000 से ज़्यादा कमा रहा है। और हमें क्या दे रखा है, ये देखो कि ये सेल्समैन इज अलाउड 9% कमीशन ऑन टोटल सेल, यानी कि यहाँ तक तो उसे कितना मिल रहा है, 9% ही मिल रहा है, 9%। उसके आगे हमारा प्रश्न क्या कहता है कि मेड बाय हिम एंड ए बोनस ऑफ 1% टू द सेल्स ओवर 20,000, यानी कि 20,000 से ज़्यादा की जो सेल कर रहा है, यानी कि ये वाली सेल, तो इस पर उसे 1% का बोनस मिल रहा है, यानी टोटल कितना प्रतिशत मिल रहा है, 10%। उसे घाटा कहाँ हो रहा है, अगर उस सेल्समैन को यहाँ भी अगर मैं 10% दे देता, यहाँ अभी तक कितना मिल रहा है उसे 9%, मैंने मान लिया उसे मैं कितना दे रहा हूँ 10%, यानी कि 20,000 का 10%, और 20,000 का जो 10% मेरा निकल कर आया वो कितना आया बच्चों, 2,000 रुपये। 20,000 का 10% कितना आया, 2,000 रुपये, यानी कि उस व्यक्ति को 2,000 रुपये अधिक प्राप्त होंगे। यहाँ देखो कि 20,000 रुपये सेल्समैन की को मैं 20,000 के ऊपर 1% है, सॉरी यहाँ 10% नहीं 1% है, इसे अपने दोबारा करते हैं। ये देखो हमने गलत किया, यहाँ देखो 20,000, देखो पहले 9% मिल रहा था, अपन ने 1% फालतू दिया ना, तो 1% फालतू दिया तो उस व्यक्ति को कितने का फायदा होगा, अब 200 रुपये उसे एक्स्ट्रा मिलेंगे। अभी तक उसे कितने रुपए मिल रहे थे कि विक्रेता की कुल कमाई 6800 रुपये है, पहले 6800 रुपये थी, अब हमने उसे 200 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए, तो अब उस व्यक्ति की कमाई कितनी है, 7,000 रुपये। उस व्यक्ति की कमाई कितनी है, 7,000 रुपये। और अपनों ने पूरी सेल पे कितना कमीशन लगाया था, ये देखो यहाँ भी मैंने 10% कर दिया, यहाँ भी 10%, यानी कि टोटल सेल पर जब उसे 10% ही दे दिया जाता है, टोटल सेल पर अगर उसे 10% ही दे दिया जाता है तो फिर उसकी सैलरी कितनी बनती है, 7,000 रुपये। उसकी सैलरी कितनी बनी, 7,000 रुपये। तो यहाँ से हमारी जो टोटल सेल थी वो कितनी आ गई बच्चों, 70,000 रुपये। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही है चीज़ें, बहुत ही आसान है बच्चों, जैसा जैसा एग्जामिनर कहता है वैसा वैसा करते चलें। मैं बात करता हूँ इसी सीरीज में हमारे अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है, ये देखो बहुत ही सिंपल प्रश्न। देखो मैथ के अंदर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आते हैं, बस जैसा जैसा एग्जामिनर आपको बोल रहा है बिल्कुल वैसा ही करते जाएं। यहाँ देखो एग्जामिनर हमें क्या कहता है कि चीनी की कीमत में 20% बढ़ जाती है, यानी कि चीनी की जो कीमत थी पहले से 20% बढ़ गई, खपत में कितने प्रतिशत की कमी हुई जिससे व्यय में वृद्धि नहीं होगी।
बच्चों पहले इसे मैं जनरल मेथड से करके दिखाऊंगा आपको। 20% को जब अपने फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितनी होगी 1/5। यानी कि अगर पहले 5 रुपए किलो चीनी थी तो अब उसका 20% बढ़ गई, यानी कि 5 और 1 6, यानी कि अब जो चीनी की कीमत है वो कितने रुपए होगी है 6 रुपए। अब चीनी की कीमत कितनी होगी है 6 रुपए, और पहले कितनी थी 5 रुपए। अच्छा मैं मानता हूं कि पहले वो x किलोग्राम चीनी लेता था, यानी कि इतना खर्चा था 5x, और अब वो कितनी ले रहे हैं कुछ y किलो, तो अब खर्चा कितना हो रहा है 6y। दोनों खर्चे बराबर हैं कि व्यय में वृद्धि न हो। तो यहाँ अगर मैं देखूं कि मेरे x और y का जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ y को नीचे ले गया, इधर x को इधर लेके आया, तो 5/6। यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर पहले मैं 5 किलो चीनी लेता था, अब कितनी ले रहा है 6 किलो। यहाँ देखो खपत में अच्छा कमी करनी है बच्चों हमें, सॉरी यहाँ इसको देखो, हमें पता है इस जगह अगर अपने देखें तो y मेरा नीचे आया तो x/y निकालेंगे अपने, तो कितना आ रहा है 6/5। x/y की आ रहा है मेरा कितना 6/5, यानी कि पहले अगर 6 किलो यूज करता था तो अब कितनी करता है 5 किलो। कमी कितनी की आई 1 किलो, यानी कि 1/6 गुणा 100% की। अगर इसे मैं सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 16 सही 2/3%। तो कितने प्रतिशत की कमी हुई 16 सही 2/3%। ये तो था बेटा जनरल मेथड। अब अगर अपने बात करें कि इस क्वेश्चन को मैं और कैसे कर सकता हूँ, तो यहाँ देखो मैंने माना चीनी की कीमत थी 100 रुपये, कितने बढ़ी 20%, यानी कि कितनी होगी 120 रुपये। अब ये कहता है कि इसमें व्यय में वृद्धि ना हो, यानी कि 20 में से मुझे कितना कम करना पड़ेगा 120 में से 20। देखो बेटा ये कोई लॉजिकल नहीं है, बस सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इस प्रश्न को ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले कीमत 100 रुपये अब होगी 120, यानी कि मुझे कीमत कितनी कम करनी पड़ी 20, यानी कि अब मैं सिर्फ 100 रुपये की खरीदनी, यानी कि कीमत कितनी कम करनी पड़ी मुझे 20। तो मेरा परसेंटेज जो चेंज आएगा वो आएगा 20/120 गुणा 100, यानी कि अपने को क्या करना है जितनी की कमी कर रहा हूँ वो बटा में जो अब आया है 120। जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो ये देखो सेम आ गया मेरा 100/6, 100/6 यानी कि 16 सही 2/3%। तो आंसर हमारा एकदम सेम है। तो बच्चों एग्जाम के अंदर जब हमें करना होगा तो हम ये तरीका ही लगाएंगे। अभी समझ में आ जाएगा बच्चों। अपने 1-2 प्रश्न और करेंगे इसी के ऊपर, इसी पैटर्न के ऊपर। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है ये, अभी हम करते हैं बच्चों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये। यहाँ देखो आप भी करने की कोशिश करो, हम बिल्कुल हमारे जनरल मेथड से नहीं करेंगे इस बार हम हमारे शॉर्ट ट्रिक मेथड से करेंगे। एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, यदि चीनी की कीमत में 30% की कमी है तो ये लो भाई साहब, माना कि पहले कितनी थी 100 रुपये, अब कितनी होगी 70 रुपये। सही बात है, हाँ जी सर। तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो ताकि व्यय समान रहे। अब मेरी बात सुनो, अगर अपने को व्यय समान करना है यानी कि मुझे कितने रुपए का अधिक खर्चा करना है अभी और 30 रुपए का, तो मैंने आपको यही कहा था 30/70 गुणा 100, ये क्या आ गया 3 यानी कि 300/7। और 300/7 को जब मैं सोल्व करूंगा तो ये कितना आया मेरा 7×4 28 20 ये गया 14 पे, तो 42 सही 6/7% की मुझे क्या करनी पड़ेगी वृद्धि। अब इसी सवाल को मैं जनरल मेथड से करके दिखाता हूं बच्चों आपको। यहाँ देखो चीनी की कीमत में 30% की कमी यानी कि 3/10। अगर पहले कीमत 10 रुपये थी तो अब कीमत कितनी है 7 रुपये। यानी कि अगर मैं मानूं कि पहले वो व्यक्ति x किलो चीनी लेके आता था और अब कितनी लेके आएगा वो y, और दोनों के दोनों क्या आएंगे मेरे बराबर, क्योंकि उसका खर्चा क्या है बराबर आ रहा है। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो मेरे x/y की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आएगी बच्चों 7/10। x/y की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ देखें अगर अपने, यहाँ देखो x को इधर लेके आया मैं 10x, इसको दोबारा देखते हैं बच्चा। ये देखो कि कीमत में 30% कमी आ जाती है। 30% को अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो ये मेरा कितना बन रहा है 3/10।
10, यानी कि अगर कीमत पहले 10 रुपए थी तो अब कीमत क्या है 7 रुपए। देखो बच्चों, इसको अपने एक तरीके से और भी कर सकते हैं। मैं कोई भी मान लूँ यहाँ इन दोनों का एलसीएम, मैंने मान लिया मुझे 70 रुपए खर्च करने थे। पहले कितने खर्च कर रहा था 10 रुपए, यहाँ हमने पता है पहले कीमत कितनी 10 रुपए, यानी कि वो कितनी चीनी लेके आ रहा था 7 किलो, और अब 70 रुपए अभी खर्च करने हैं, पर अब कीमत कितनी है 7 रुपए, यानी कि अब कितना किलो लेके आएगा 10 किलो चीनी लेके आएगा। दोनों में अंतर कितने का है 3 का, कितने पे 7 पे, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ गया 3/7 गुणा 100, यानी कि 42 सही 6/7%, बिल्कुल इसी के बराबर आया कि नहीं आया बच्चों। तो यहाँ देखो एक काम कर लिया करो बच्चों, जो अपनी कीमत आए उन दोनों का एलसीएम टोटल रकम मान लिया करो, बाद में अपने आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसी सीरीज में हम हमारा नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है ये। अच्छा देखो बच्चों, इसे हम हमारे ट्रिक मेथड से ही करेंगे, बहुत ही आसान पड़ेगा। जैसे जैसे एग्जामिनर कहता है वैसा करते चलें। कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई बच्चों 20% की। तो मैंने माना पहले कितने रुपए थी 100 रुपये, अब बढ़कर कितनी होगी 120 रुपये। अच्छा आगे एग्जामिनर क्या कहता है, तो खपत में कितने किलो की कमी होती है, क्योंकि व्यय में 5% की वृद्धि होगी। तो मूल, अच्छा उसने मूल भी दे रखी है, पहले कितनी चीनी का उपभोग करता था 280। तो यहाँ देखो व्यय में मेरे को कितनी वृद्धि करनी है 5%, यानी कि 105 रुपये में खर्च कर सकता हूँ। तो 120 खर्च कर रहा हूँ, तो कितने की कमी करनी पड़ी मेरे को बच्चा 15 की कमी करनी पड़ी। तो हमारा आंसर जो है वो कितना बना 15/120 गुणा 100, 0 से 0 गया, इसे मैं काटूंगा 3 से, तो 3 ये 5 पे गया, और ये कितने पे गया 4 पे, ये गया 2 पे, ये कितने पे गया 5 पे, यानी कि 12.5%। 12.5% को अगर मैं चेंज करूं तो कितना आ गया अपना 25/2 गुणा 25/2 गुणा 1/100, यानी कि 1/8। यानी कि अगर पहले 8 यूज करता था तो अब उससे कितनी कम यूज करेगा 1। हमें पता है हमारा जो 8 था ये हमें दे रखा है कितने के बराबर 280 के बराबर। तो हमारा एक जो है वो किसके बराबर आ जाएगा 280/8, यानी कि 8 या 24, 8 5 40, यानी कितनी कीमत कम करनी पड़ी, कितनी खपत कम करनी पड़ी उसे 35 किलो खपत कम करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो बच्चा हमने ये क्या निकाला था प्रतिशत चेंज, कि उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी 12.5%, यानी कि 1/8, यानी कि अगर पहले 8 किलो यूज कर रहा था तब उससे 1 कम यूज करेगा, यानी कि 7। हमसे क्या पूछा गया था कितनी कम कर रहा है, तो हमारे हिसाब से 1, जबकि हमारा 8 280 के बराबर था, तो हमारा 1 किसके बराबर आ गया 35 किलो के बराबर आ गया। चलो बच्चों इसी सीरीज में हम जाते हैं हमारे अगले प्रश्न के पास। हमारा अगला प्रश्न है ये। अच्छा यहाँ देखो बच्चों बहुत ही आसान प्रश्न है, जैसा एग्जामिनर कहे वैसा करते चले। हमारा प्रश्न है इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट, कि एक इलेक्शन इसमें दो कैंडिडेट 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है। 10% डिड नॉट वोट, 10% ने वोट नहीं दिया। 300 वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड एंड विनर गेट 60% ऑफ द वोटिंग लिस्ट एंड विन बाय 900 वोट्स, फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। बेटा पहले इसे अपने जनरल मेथड से करेंगे, जनरल मेथड से, यानी कि मैंने माना मेरे पास वोटों की संख्या है 100x। वोटों की संख्या कितनी मानी मैंने 100x। यहाँ 10% ने वोट नहीं दिया, यानी कि वोट कितने बच्चों ने दिया, कितने लोगों ने दिया बच्चों 90x। इनमें से 300 वोट डिक्लेयर क्या हो गए इनवैलिड। तो ये लो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, 90 में से 300 क्या हो गई इनवैलिड। तो ये जो वोटर बच्चे हैं मेरे ये क्या है वैलिड वोटर हैं। अच्छा इसके पश्चात हमारा प्रश्न क्या कहता है कि 300 मत अवैध घोषित किए गए और विजेता को मतदान सूची का 60%, यानी कि जो विजेता है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जो विनर है उसे मतदान सूची के 60%, यानी कि 60x वोट मिले, उसे 60x वोट मिले। तो जो लूजर जो होगा उसे इन वोटों का, यानी कि 90x माइनस 300 माइनस 60x, ये किसके बराबर आ रहा है मेरा 30x माइनस 300 वोट मिले। उसे कितने वोट मिले 30x माइनस 300। अच्छा और जो जीता है हमारा
वो कितने वोटों से जीता है? 900 मतों से जीता है। तो यहाँ इन दोनों का अंतर कितना आया हमारा? 900, यानी कि 60x माइनस 30x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, प्लस 300, ये किसके बराबर है? 900 के बराबर है। तो यहाँ से मेरा 30x किसके बराबर आ गया? 600 के, और x बराबर क्या आ गया मेरा? 200। x किसके बराबर आ गया बच्चों? अपना 200 के। अब x 200 आ गया तो हमारे वैध मतों की संख्या जो है, यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ 200 रखूंगा तो ये कितना बन जाएगा? 90 गुणा 200, यानी कि 18,000। 18,000 माइनस 300, क्योंकि वैलिड वोट चाहिए मेरे को, तो ये आ गए मेरे 17,700। अब बच्चों, ऐसा इतना बड़ा क्वेश्चन हम पेपर में तो नहीं कर सकते, तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है हमारे पास। अब बच्चों इसका शॉर्ट ट्रिक देखो, यहाँ देखो, अपने क्या इस सवाल को बिल्कुल उल्टा लेके चलते हैं। अपने मानेंगे कि मेरे पास जो वैलिड वोट है, मैंने माना मेरे पास वैलिड वोटों की संख्या क्या है? 100। हमारे पास वैलिड वोटों की संख्या कितनी है? 100। तो अब देखो, जो मतदान सूची में 60% प्राप्त करता है, यानी कि इसका कितना प्राप्त हुआ? 60%। तो दूसरे को कितना प्राप्त होगा? 40%। अंतर कितने का? 20% का, यानी कि 20। तो इसका 20 किसके बराबर है? 900 के बराबर। तो एक किसके बराबर आ गया? 450 के बराबर। तो यहाँ से देखें तो ये कितना आ रहा है अपना? 450 गुणा 100। यहाँ वैलिड मतों की संख्या आ रही है अपने बच्चों। यहाँ देखो, इसको अपन देखते हैं। ये देखो बच्चों, हम इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसके पास, हमारे अलावा इसके पास एक और भी तरीका है। देखो बच्चों, अगर आपके पास टाइम की कमी ना हो तो हम जनरल मेथड से कर सकते हैं इसे, और अगर आपके पास टाइम की कमी आ रही है तो आप इसे शॉर्ट ट्रिक मेथड से भी कर सकते हैं। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम हमारा नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, वो कुछ है इस प्रकार। ये रहा हमारा नेक्स्ट प्रश्न। तो बिल्कुल सेम बच्चों वैसे ही करेंगे। यहाँ देखो, हमारा प्रश्न क्या है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और 120 मत अवैध घोषित किए। विजेता 200 मतों से जीतता है और विजेता को 41% मतदाता सूची। यहाँ देखो, इन एन इलेक्शन 2 candidates participated, 20% voters did not vote and 120 vote declared invalid. Winner wins by 200 votes and winner gets 41% of the voter list. Find the voting list. बिल्कुल आसान सर, कोई दिक्कत नहीं है। हमने माना कि कुल जो वोटों की संख्या है कितनी? 100x। अच्छा, इस 100x में से 20% क्या है? डिड नॉट वोट, यानी कि वोट जो किए वो कितने लोगों ने किया है? 80x लोगों ने। अच्छा, उनमें से 120 क्या हो गए? इनवैलिड। तो यहाँ देखो, इनमें से मैंने इनवैलिड निकाल दिया, तो ये मेरे क्या है? वैलिड है। अच्छा, अब जो विजेता है, विजेता को जो कुल मत है उनका 41%, यानी कि 41x मिला है। अब जो लूजर जो है उसे कितना मिलेगा? उसे देखो, इसे 41x मिला है, उसे मिलेगा 80x माइनस, यहाँ देखो 80x में से कितने कम हो गए अपने? 80x माइनस 120 माइनस 41x, यानी कि उसे जो मिला वो कितना है? 39x माइनस 120 वोट मिले। अच्छा, कितने वोटों से जीत गया? 200, यानी कि इनका जो अंतर आ रहा है, यानी कि 41x माइनस 39x प्लस 120, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, यहाँ माइनस का गुणा होगा तो, और ये किसके बराबर आ रहा है? हमारा 200 के बराबर आ रहा है। जब ये इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80, यानी कि 2x बराबर किसके आ रहा है बच्चों? 80 के। तो x बराबर किसके आ गया? हमारा 40 के। और हमसे क्या पूछा गया है कि वोट सूची के अंदर कितने वोट थे? तो यहाँ देखो, हमने कितना माना बच्चों? 100x, x की वैल्यू हमारी 40, यानी कि 100 गुणा 40। तो टोटल जो वोट बने हमारे वो कितने हो गए? 4000। टोटल वोट कितने हो गए बच्चों? 4000 वोट हो गए। अच्छा, इस प्रश्न में थोड़ा सा चेंज अगर हमें ये कर देता कि यहाँ हमें विजेता को जो 41% वोट मिले हैं, ये वोटर लिस्ट का ना मिलकर अगर हमें कुल वैलिड मतों का अगर मिलता, तो हम इसके अंदर एक ट्रिक भी लगा सकते थे।
और हमारी जो ट्रिक होती है वो कुछ इस तरह, हम वैलिड को मान के चलते कितना 100। अब हमें पता है वैलिड का 41% मिला है किसको, विजेता को। तो वैलिड का जो अपने बच गया, कितना बच गया, 100 में से 41 गया 59%। ये किसको मिलता है फिर, अपना दूसरे व्यक्ति को मिलता। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो इस तरह के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आएंगे, तब तक आप उसका इंतज़ार करें। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, अपनी तैयारी करते रहिएगा। धन्यवाद।